हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में बच्चों हम एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के 2024 के लेटेस्ट पीवाईक्यू करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको एक बार ये ज़रूर करके जाना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो 20 से ज़्यादा बार आपके रिपीट हुए हैं, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ठीक है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन्यवाद के रूप में जो है मनाया जाता है। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है मढ़ई उत्सव, सेकंड आपका ऑप्शन है छठ पूजा, थर्ड विश्वकर्मा पूजा या सोरठ सभा। तो राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा छठ पूजा। जो छठ पूजा है वो सूर्य देवता और उनकी पत्नी को धन्यवाद देने के लिए मनाई जाती है। छठ का बच्चों शाब्दिक अर्थ होता है छठा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये जो होता है आपका कार्तिक महीने के छठे दिन मनाया जाता है, ठीक है। जो हिंदू कैलेंडर है ना विक्रम संवत, उसके कार्तिक महीने के छठे दिन ये आपका मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों आपको ध्यान रखना है जो मढ़ई उत्सव आपका मध्य प्रदेश की गौंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी जनजाति? गौंड जनजाति द्वारा जो है मढ़ई उत्सव आपका मनाया जाता है। और अगर आपसे जो है सोरठ सभा पूछ लेता है तो सोरठ सभा बच्चों ये आपकी जो है गुजरात में होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट आपका आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा रुद्रदामन का शिलालेख है जो प्राचीन भारत का पहला शाही शिलालेख है जो शुद्ध संस्कृत में रचा गया था? तो बच्चों आपका राइट आंसर है गिरनार। जो गिरनार का शिलालेख है आपका वो पहला शाही शिलालेख है जो कि शुद्ध संस्कृत में है आपका, ठीक है। बच्चों ये जो गिरनार आपका पड़ता है ये आपका गुजरात में पड़ता है। गिरनार पहाड़ी के पास एक चट्टान है, वहीं पर है ये आपका, ठीक है। और रुद्रदामन के बारे में जान लेते हैं बच्चों। रुद्रदामन जो है वो एक शक शासक था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों रुद्रदामन का जो शासन काल है वो भी आपको ध्यान रखना है। 130 से लेके 150 ईस्वी तक वो है इनका रुद्रदामन का शासनकाल आपका रहा है, ठीक है। रुद्रदामन ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सुदर्शन झील बनवाई थी बच्चों, उसके बांध की मरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रदामन ने ही उसकी मरम्मत कराई थी, ठीक है। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चिटगांव शस्त्रागार छापा चलाया गया था? तो ऑप्शन है रश्मि बिहारी बोस, बदल गुप्ता, हेमू कलानी या सूर्यसेन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों सूर्यसेन, ठीक है। सूर्यसेन के नेतृत्व में ही चिटगांव शस्त्रागार छापा जो है आपका चलाया गया था। चिटगांव कहाँ पर पड़ता है बच्चों? ये बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में आपका पड़ता है। और चिटगांव शस्त्रागार छापा की स्थापना कब हुई थी आपको याद रखना है बच्चों, 1930 में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है जो सूर्यसेन है उनको मास्टर द सूर्यसेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इतनी बातें आपको इससे पता चलती हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोविंद जी नर्तनालय स्थित है? तो गोविंद जी नृत्यालय कहाँ पे स्थित है? पहला ऑप्शन है मणिपुर, असम, नागालैंड या त्रिपुरा। तो राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा मणिपुर में गोविंद जी नृत्यालय स्थित है। जो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, ये जो गोविंद जी नृत्यालय है ये एक महिला नृत्यालय है, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में गोविंद जी नृत्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। और किसने की थी इनकी स्थापना? इनका नाम याद आपको रखना है, गुरु बिपिन सिंह जी ने की थी, ठीक है। गुरु बिपिन सिंह जी के बारे में आपको पता होगा बच्चों, गुरु बिपिन सिंह जो है वो एक मणिपुरी नृतक है, ठीक है। और मणिपुरी नृतक है और मणिपुरी नृत्य के जनक भी इनको कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। आइए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टंका का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकंड आंध्र प्रदेश, थर्ड उत्तर प्रदेश या फोर्थ पंजाब। राइट आंसर बच्चों इसका हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्याज और धन की मांग में क्या संबंध है? फर्स्ट ऑप्शन है कोई संबंध नहीं, सेकंड व्युत्क्रम, थर्ड प्रत्यक्ष या फोर्थ अनुपातिक। राइट आंसर है बच्चों आपका व्युत्क्रम। ब्याज और धन जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1307 से 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन है देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र या मदुरई। तो राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा देवगिरी। ठीक है, खिलजी जो है वो जो मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी है वो खिलजी वंश का जो है आपका बच्चों याद रखना है दूसरा शासक था। ठीक है, फर्स्ट कौन थे? इसके जो चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, इनकी जो है हत्या करके ये शासक बनता है। खिलजी का कार्यकाल आपको बच्चों याद रखना है 1296 से लेके 1316 तक इसका जो है कार्यकाल रहा है। ठीक है, और इसने मंगोलों पे जो मंगोलों के आक्रमण से जो है अपने राज्य की रक्षा की थी, ये ध्यान रखना है। और गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, इन पर इसने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब पानी में बिजली प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? ऑप्शन है अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन या संयोजन। राइट आंसर बच्चों आपका इसका हो जाएगा अपघटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है वाहनों, पारिस्थितिक तंत्र, मानव या पौधे। तो राइट आंसर बच्चों इसका हो जाएगा आपका पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल की भागीदारी अधिकतम है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण भारत में महिला कार्यबल सबसे अधिक है। कितना है बच्चों? याद रखना है 47.4% है। ठीक है, इसके अलावा 2011 की जनगणना बच्चों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। आपको ध्यान रखना है ये 15वीं जनगणना हुई थी 2011 में और स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना। ठीक है, वैसे 15वीं है लेकिन स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। और जनगणना आयुक्त कौन थे? आपको ध्यान रखना है सी चंद्रमौली जनगणना आयुक्त थे। ठीक है, इसके अलावा पहली जनगणना बच्चों आपकी 1872 में हुई थी। आपको ध्यान रखना है लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। लेकिन नियमित जनगणना अगर आपसे पूछ ले पहली, तो वो आपकी 1881 में जो है आपकी लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपको 1881 में लॉर्ड रिपन ने, और वैसे अगर आपसे पूछ ले तो 1872 में लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी? राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह, आपको ध्यान रखना है राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो है क्या थे? जाट स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और लेखक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? आपके ऑप्शन हैं, यह कृषि में खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए एक नई रणनीति है। सेकंड, ये वन के हिस्से को बढ़ाने की एक नई रणनीति है। थर्ड, ये सभी उद्देश्यों के लिए हरे रंग का उपयोग करने की रणनीति है। या ये केवल हर्बल उत्पादों का उपयोग करने की एक नई रणनीति है। तो राइट आंसर है बच्चों आपका ये कृषि में जो है खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन की जो है आपकी रणनीति है। ठीक है, जानते हैं बच्चों हरित क्रांति के जनक अगर आपसे पूछ लेते हैं तो बच्चों एम.एस. स्वामीनाथन का नाम ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1960 के मध्य में हुई थी आपकी। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरबी, फ़ारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था?
ऑप्शन है 1772 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में, 1781 ईस्वी में या 1774 ईस्वी में। तो अरबी और फ़ारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए जो मदरसा 1781 में बच्चों आपका खोला गया था, उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा बच्चों ये मदरसा खोला गया था इस्लामी शिक्षाओं को जो है बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वॉरेन हेस्टिंग ने खोला था कब? 1781 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1952 में निम्नलिखित में से किसने अमर भूपाली फिल्म में अपनी आवाज़ दी थी, जो एक साथ 2 भाषाओं में बनाई जा रही थी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गाया था? तो अमर भूपाली फिल्म में ऑप्शन है आपके किशोर कुमार, हेमंत मुखर्जी, देवाव्रत विश्वास या मन्ना डे। राइट आंसर हो जाएगा अमर भूपाली फिल्म में मन्ना डे ने आवाज़ दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने 2022 में अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मसौदा नीति बनाई, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणों के लिए एक निदेशालय बनाना था? तो वरिष्ठ नागरिक ऑप्शन है आपके कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु या केरल। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा तमिलनाडु सरकार ने जो है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए मसौदा नीति बनाई थी अनुच्छेद 41 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस भाग में गर्म पवन या लू चलती है? ऑप्शन है पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, उत्तर और उत्तर पश्चिम, पूर्व और उत्तर पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आपकी लू चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2021 का पेश किया गया था? 27 नवंबर 2021 को, 30 नवंबर 2021 को, 29 मार्च 2021 को या 28 अप्रैल 2021 को? तो लोकसभा में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्तों का जो संशोधन है वो 30 नवंबर 2021 को पेश किया गया था। बच्चों आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद आपका 124 में आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है कि भारत का जो है एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 214 से लेके अनुच्छेद आपका 231 में आपका उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? ऑप्शन है लंदन 2012, रियो 2016, एथेंस 2004 या बीजिंग 2008। राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों लंदन 2012 में गगन नारंग ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, आपको बता दें 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीता था, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये भारत का पहला शूटिंग पदक था। ठीक है, पहला शूटिंग पदक था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का त्यौहार हरियाला मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, असम या उत्तराखंड। राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा उत्तराखंड में जो है आपका हरियाला त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा बच्चों उत्तराखंड में जो है आपका हरेला त्यौहार भी मनाया जाता है। इसके अलावा आपका नंदा देवी राज यात्रा अगर आपसे पूछ ले तो वो भी नंदा देवी राज यात्रा वो भी आपकी उत्तराखंड में ही आपका निकलती है हर 12 साल में। इसके अलावा उत्तराखंड का एक फूलदेई त्यौहार ये भी आपको बच्चों याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 19वीं सदी के भारत के निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने स्त्री पुरुष तुलना की रचना की थी? तो स्त्री पुरुष तुलना की जो रचना की थी वो की थी ताराबाई शिंदे ने। ठीक है, और ये 1882 में इन्होंने स्त्री पुरुष की जो है ये बुक लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है, उस्ताद विलायत अली खान किस वाद्य यंत्र के उस्ताद थे? तबला, मृदंगम, सितार या बांसुरी। तो राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा सितार। उस्ताद विलायत अली खान जो है सितार वादक थे। उस्ताद विलायत अली खान जी ने ही जो है आपकी गायक अंग शैली की शुरुआत की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस शैली की शुरुआत की थी? गायक अंग शैली की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, भारत की कौन सी भौतिक संरचना मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है? तो कौन सी भौतिक संरचना रोकती है?
ऑप्शन है हमारे भारतीय मैदान, भारतीय मरुस्थल, तटीय क्षेत्र या फिर हिमालय। तो राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा ठंडी पवनों को आने से हिमालय आपका रोकता है। हिमालय, हिम का मतलब होता है बच्चों बर्फ़ और आलय का मतलब होता है घर। हिमालय का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों बर्फ़ का घर। ठीक है, आप जानते होंगे हिमालय को जो है विश्व की छत भी कहा जाता है। ठीक है, विश्व की छत, क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। और हिमालय की जो हाइट है बच्चों वो 8848 मीटर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील योजना का कार्यान्वयन शुरू किया? सबसे पहला है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु ने सबसे पहले मिड डे मील योजना शुरू की थी। कब की थी? 1925 में, आपको याद रखना है। इसके अलावा पहला स्कूल कौन सा था मिड डे मील योजना लागू करने वाला? तो ये था आपका सौराष्ट्र बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, ये आपका मदुरई में था, तमिलनाडु में। इसके अलावा बच्चों 28 नवंबर 2001 से जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये सभी राज्यों में मतलब सभी स्कूलों में ये योजना लागू कर दी थी। इसके लिए 6 मंथ का टाइम दिया था सभी स्कूलों को लागू करने के लिए मिड डे मील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का उद्भव डैश में हुआ था। इस्लाम धर्म का उद्भव कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन है मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, अरब या इंडोनेशिया। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा आपका अरब में जो है 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की जो है स्थापना हुई थी। और इस्लाम धर्म की स्थापना जो है आपको बच्चों याद रखना है पैगंबर मोहम्मद साहब जी ने की थी। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब जी ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल बुक के लेखक हैं। द इंडियन स्ट्रगल बुक बच्चों ये 2 पार्ट में आई थी। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट आया था वो 1920 से 1934 के बीच में। सेकंड पार्ट में ये 1935 से लेके 1942 के बीच में इसका दूसरा भाग था। इसके अलावा बच्चों गांधी जी की बुक जो हम देख लेते हैं हिंद स्वराज गांधी जी की बुक है। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये भी गांधी जी की ही बुक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है? तो ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 36 या अनुच्छेद 40। तो बच्चों जो ग्राम पंचायत का उल्लेख है वो आपका अनुच्छेद 40 में है। और अनुच्छेद 40 जो है वो आपको पता होना चाहिए डीपीएसपी का जो है पार्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके भाग 4 में दिए गए हैं। ठीक है, 36 से 51 के बीच में आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 1999 में भारत सरकार द्वारा सितार के महान कलाकार पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न या पद्म विभूषण। तो 1999 में पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न से सम्मानित आपका किया गया था। ठीक है, इसके अलावा बच्चों 1999 में इनको किया गया था, आपको याद रखना है। और पंडित रविशंकर जी एक फेमस सितार वादक हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक Au है? तो Au बच्चों ऑप्शन देख लेते हैं। सोना, एल्यूमिनियम, चांदी या ऑर्गन। Au हम सोने को डिनोट करते हैं Au से। ठीक है, जो सोने का परमाणु क्रमांक है वो आपका 79 है, आपको ध्यान रखना है। जो सोना वर्ड है ये लैटिन शब्द आरम से आया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, आरम वर्ड से आया है। आरम का अर्थ क्या होता है? आरम का अर्थ होता है चमकता हुआ भोर। ठीक है, चमकता हुआ भोर। इसके अलावा बच्चों जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को हम Ai से डिनोट करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। और चांदी को हम बच्चों Ag से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 47 होता है। और ऑर्गन को हम Ar से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जानवरों के वर्ग से संबंधित है? ठंडे खून वाले जानवरों के वर्ग से संबंधित आपको बताना है। ऑप्शन है गिरगिट, मोर, कंगारू या तोता। राइट आंसर बच्चों इसका हो जाएगा गिरगिट, जो है ठंडे खून वाला जानवर है। और जो ठंडे खून वाले जानवर होते हैं बच्चों, वो अपने शरीर के तापमान को आंतरिक रूप से नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान करता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 124(2), अनुच्छेद 123(1), अनुच्छेद 127(3) या फिर अनुच्छेद 128(4। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अनुच्छेद 124(2) जो है वो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति देता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 124 में आपका दिया गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 123(1) में राष्ट्रपति को संसद के सत्र में ना होने पर जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन है आपके 1896, 1892, 1898 या 1894। तो आईओसी का गठन बच्चों आपका 1894 में हुआ था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसकी जो स्थापना थी बच्चों वो पियरे डे कोबर्डिन ने की थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान करना है। इसके अलावा 1894 में इसकी स्थापना हुई थी पियरे डे कोबर्डिन द्वारा, आपको ध्यान रखना है। पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सबसे पहले पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, रेडियम, बेरियम और स्ट्रोंटियम जैसी क्षारीय मुद्रा धातु किस समूह से संबंधित है? ऑप्शन है समूह 5A, समूह 2A, समूह 1A, समूह 3A। तो रेडियम, बोरियम और स्ट्रोंटियम आपका ये समूह 2A से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के रूप में जाना जाता है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट या हॉकी? हॉकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार की नदी है? ऑप्शन है आपके सिंधु, रावी, ब्यास या झेलम। तो जो रावी नदी है बच्चों वो आपके भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार की नदी, यानी भारत में भी और पाकिस्तान में भी ये बहती है। ये जो नदी है बच्चों ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर आपकी बहती है। ठीक है, और फिर पाकिस्तान में आपकी प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, गौतमी सातकर्णी जिन्हें राज, राजा और महाराज की उपाधि मिली थी, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन है शुंग, पांड्य, सातवाहन या शक। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है आपके सातवाहन वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस में सर्वाधिक लवणता है? तो ग्रेट सॉल्ट लेक, लेक वैन, लाल सागर या मृत सागर। तो लेक वैन में जो है सबसे अधिक लवणता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य हैं? तो ऑप्शन है 32 से, 45 से, 62 भी है, 51 है। राइट आंसर हो जाएगा जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके 51 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, मोहिनी अट्टम किस पारंपरिक नृत्य शैली से जुड़ा है? तो समापदम, थ्रीभंग, चौक या लास्य शैली। राइट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम जो है बच्चों आपका वो लास्य शैली से रिलेटेड है। ठीक है, मोहिनी का मतलब होता है आपका बच्चों जादूगरनी। ठीक है, इसके अलावा अट्टम का मतलब होता है आपका नृत्य। तो मोहिनी अट्टम का पूरा अर्थ होता है जादूगरनी का नृत्य। ठीक है, और ये जो बच्चों महिलाओं द्वारा जो है किया जाता है एकल गायन में। ठीक है, आज का वीडियो बच्चों यहीं समाप्त होता है। आप चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।